बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर है। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, तो वहीं सभी राजनीतिक दल एक दूसरे की गलतियों को गिनवाने का एक भी मौका नहीं चूक रहे, एक दूसरे की खामियों को गिनाने का एक भी मौका नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हर दिन ही हमलावर है और आज एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी यादव पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो 19 लाख लोगों को रोजगार देगी और बीजेपी जो करती है वो करके दिखाती है, बाकी लोगों की तरह नहीं है। और भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका पूरा परिवार ही बिहार को एक भयानक दुखद स्थिति में छोड़ दिया। सवाल वो भी पूछते हैं जो 18 महीने 2 साल डिप्टी सीएम थे लेकिन उनके अकाउंट में बताने को कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला करके अब ये सारा फ्रस्ट्रेशन है, सवाल उठाने से नहीं होता है, सवालों का निदान निकालने से काम होता है। अभी आज के दिन में युवा ये सोच रहा है कि बिहार यहाँ से आगे बढ़े। जो हमारे बच्चे कोटा जा कर के पढ़ते हैं, अब कोटा की बिहार वापसी हो, इसके लिए एनडीए कदम उठाने जा रही है। अब जो जैसे यहाँ से आईएएस आईपीएस यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर 2 बनना चाहिए पटना में, ये सब सोच के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है। अभी तक हमने सड़कों का, पुल का, पुलियों का, गांव का, गलियों का, ये सब लोग बिहार के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। अब हमारा अगला कदम एजुकेशन के क्षेत्र में कोटा की बिहार वापसी है। एजुकेशन के क्षेत्र में मुखर्जी नगर 2 बनाने की ज़रूरत है और अब जो अगला कदम बिहार बढ़ाए उसमें 19 लाख लोगों को रोजगार दे करके, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम आगे बढ़ गए। कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। मैंने खाली चुनाव में ही करेंगे शिकायत, चुनाव के पहले नहीं करेंगे शिकायत। ये देखिए, इस मानसिकता से लोगों को अलग जाना चाहिए। बिहार बड़ी मुश्किल से यहाँ उठ के आया है। अब इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केवल चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए, केवल चुनावी आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है करप्शन पे 0 टॉलरेंस है एनडीए का, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का। तो अगर चिराग बाबू को भी कुछ पता हो तो सिर्फ चुनाव में सनसनी फैलाने के लिए नहीं, सही मायने में उसको सही फोरम पे उठाना चाहिए। हमसे ज़्यादा, मतलब एनडीए से ज़्यादा करप्शन के खिलाफ काम करने वाला कौन हो। एक अंतिम सवाल है, उन्होंने ये भी कहा आज कि आप क्राइम, करप्शन, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माता दुर्गा के अंध भक्तों पर लाठियां चलाई गई वो क्या 0 टॉलरेंस है? आप देखिए, अगर वो मुंगेर की घटना हुई उसमें हम भी उसकी निंदा कर रहे हैं और हमने पनिश भी किया है लोगों को। अगर यही दूसरा पक्ष होता ना तो वो पनिश तो छोड़िए, वो उस पर गलदोदई पे आ जाता। ये एनडीए है जो उस घटना की निंदा कर रहा है, उसमें जांच शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे। तो सुना आपने किस तरह से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर तीखे पलटवार किए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।